बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में पैदा फरमाया है और हमें ये ज़िंदगी अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला हमसे सवाल करते हैं, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इसका जवाब भी कुरान मजीद में दिया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तुम्हें और जिन्नात को भी, यानी इंसान को भी और जिन्नात को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इलैहि मरजिउकुम जमीआ, तुम सब मेरी तरफ लौट कर आओगे। ववजदू मा अमिलू हाजिरा, जो कुछ तुमने किया होगा वह सब कुछ तुम्हारे सामने वहाँ मौजूद होगा। तो ये ज़िंदगी जो साल और महीनों, हफ्तों और दिनों से इबारत है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यूं ही बेकार नहीं दी है। इस दुनिया में बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिनका मानना और कहना यह है कि यहाँ इंसान आता है, खाता है, पीता है, चला जाता है, कोई उससे सवाल जवाब नहीं होगा, कोई जवाबदेही नहीं होगी। ऐसे लोगों का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है, वक़ालू मा हिय इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, कि हम यहाँ आए हैं, खाएंगे, पिएंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे और चले जाएंगे, हमें दोबारा उठाया भी नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, कि सिर्फ उठाया ही नहीं जाएगा बल्कि तुम्हारी उंगली का एक पौरा भी तुम्हें ही वापस किया जाएगा, वो भी किसी दूसरे इंसान की उंगली में नहीं सेट किया जा सकता। एक काफिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, उसके हाथ में बोसीदा हड्डी थी जिसको बुरबुराते हुए कहने लगा, क्या कोई इसको भी वापस ज़िंदा कर सकता है? तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई जो ये कह रहा है, मन युह्यिल इज़ाम फहिय रमीम, कि कौन इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा ज़िंदा करेगा। कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इससे कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दूसरी मरतबा फिर पैदा करेगा जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पैदा किया था। तो ये ज़िंदगी और ये महीने और ये साल हमारी ज़िंदगी में बहुत कीमती हैं। लेकिन अफसोस की बात वह है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में इरशाद फरमाई है, निअमतानि मग़बून, उनके दो नेमतें बंदों के पास बहुत ही कीमती हैं, लेकिन लोग उनकी तरफ से गफलत का शिकार हैं, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। उनमें से एक नेमत है सेहत, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तंदुरुस्ती हमें अता फरमाई है, और दूसरी नेमत है फ़रागत, यानी फ़ुर्सत के लम्हात और ये कीमती ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। इन दोनों चीज़ों के बारे में ही लोग गफलत का शिकार हैं। हम सेहत को देखें कि लोग कैसे अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन तमाम तरह चीज़ों को भी खा रहे हैं जो चीज़ें इंसान की सेहत के लिए मुज़िर हैं। इसी तरह अपने इस जिस्म को आखिरत की तैयारी के लिए वक्फ़ नहीं कर रहे हैं, ये भी अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और दूसरी चीज़ है फ़ुर्सत के लम्हात, जो हमारे पास टाइम है, जो ज़िंदगी है, जो साल और महीने हैं, जो हफ्ते और दिन हैं, ये बहुत ही गफलत के साथ और लग़वियात और लहवियात में ज़ाय होते चले जा रहे हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है और ये दुनिया तुम्हारे लिए ऐश व इशरत नहीं है, बल्कि ये दुनियावी ज़िंदगी आखिरत की तैयारी के लिए है। ये दुनियावी ज़िंदगी के मराहिल आखिरत में तुम्हारे लिए निहायत कारआमद होंगे अगर तुम इस ज़िंदगी को सही माना में अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करोगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में बहुत खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, कि पाँच चीज़ों को पाँच चीज़ों से पहले गनीमत समझो। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझो। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, और अपने फ्री टाइम को, फुर्सत के लम्हात को मशगूलियत से पहले, बिज़ी होने से पहले गनीमत समझो। व गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी मालदारी को फ़क्र से पहले गनीमत समझो। व हयात का क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। कितनी खूबसूरत बात है। और अगर आदमी सिर्फ़ इन पाँच चीज़ों पर अमल कर ले तो उसकी आदमी की ज़िंदगी कारआमद और मुफीद बन सकती है। एक दूसरी रिवायत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब आदमी इस दुनिया से चला जाएगा तो वैसे ही उसे यूं ही छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि सवाल व जवाब के मरहले से इंसान को गुजरना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने जो ये ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी यूं ही बेकार नहीं दी है।
इसको एक मकसद के लिए दिया है। अगर हम उस मकसद में खरे नहीं उतरेंगे तो बहरहाल पकड़े जाएंगे। हम किसी मुलाजिम को अपने दुकान पर रखते हैं, अपनी फैक्ट्री में रखते हैं, तो हम उसका टाइम टेबल तय करते हैं कि सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक या 4 बजे तक आपको हमारे यहाँ काम करना है। अगर वो ना आए उस दिन, या ये कि आने के बाद उस वक्त को जो हमने उससे ख़रीद लिया है अपने पर्सनल कामों में, अपने ज़ाती कामों में इस्तेमाल करने लगे, तो क्या हम सवाल नहीं करते हैं? इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी हमें दी है। अल्लाह हमारा मालिक है। अल्लाह इस दुनिया की शक्ल में जो पूरी फैक्ट्री चल रही है इसका खालिक है, तो अल्लाह ताला हमसे भी सवाल करेगा। हुजूर ने अपनी एक रिवायत में इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बईन, कि किसी आदमी के कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक कि उससे सवाल न कर लिए जाएँ। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु, हमने जो ज़िंदगी दी थी वो कहाँ खर्च की। अन जसदिही फ़ीमा अबलाहु, हमने जो जिस्म और जो सेहत और जो बदन दिया था उसे कहाँ लगाया। मिन अन मालिही मिन ऐन अख़ज़हु व फ़ीमा अनफ़क़हु, हमने तुम्हें माल दिया था, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। और अल्लाह ताला फरमाएंगे अन इल्मिही माज़ा अमिल फ़ीही, जो इल्म दिया था उस पर क्या अमल किया। तो ये सवाल हैं, ये जो पर्चा है जो अल्लाह ताला ने पहले ही आउट कर दिया है, इसलिए हमारे लिए तैयारी बहुत आसान है। हम एग्ज़ाम देते हैं, दुनिया में बहुत सारे फील्ड में अलग अलग इम्तिहानात होते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि क्या सवाल होंगे, तो हम पूरी तैयारी करते हैं, पूरी किताब याद करते हैं, कहीं से भी कोई सवाल आ सकता है। लेकिन हमारा इम्तिहान अल्लाह ने कितना आसान कर दिया है। जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो पहले से अल्लाह ताला ने आउट कर दिए हैं कि ये सवाल तुमसे होंगे। हमें उन्हीं सवालों की तैयारी करनी है, और उन्हीं सवालों की तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत ज़िंदगी हमें अता फरमाई है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को बहुत ही ज़बरदस्त कीमती बनाकर इस्तेमाल करें, वरना ज़िंदगी तो क्या है, यूं भी गुज़र रही है और यूं भी गुज़र जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़माने की कसम खाकर इस ज़िंदगी की अहमियत को और इस वक्त को और ज़्यादा कीमती बना दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है। यानी अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाकर ज़माने की वक्त की अहमियत को भी बढ़ा दिया, और फिर इंसान को भी मुतनब्बे कर दिया कि तुम्हें हमने ज़िंदगी तो दी है, लेकिन तुम इस खाली जगह को पूर करो सही जवाबात के साथ, सही मकसद में इस्तेमाल करके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम इंसान खसारे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, उन्होंने अमाल सालिहा किए, एक दूसरे को सब्र की और हक़ की फहमाइश की, सिर्फ ये लोग कामयाब हैं। लिहाजा हमें जो साफ़ एक कोरा कागज़ मिला है ज़िंदगी की शक्ल में, हमें उसे सही और बेहतरीन जवाबात से पूरा करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कीमती ज़िंदगी बहुत ही लावालिपन में, गफलत और लापरवाही में गुजर रही, और कोई एहसास भी नहीं है। इंसान कोई गलती करे और उसका एहसास हो तो उम्मीद की जा सकती है कि उसमें कोई सुधार और कोई तब्दीली आ सकती है। लेकिन जब इंसान को अपनी लापरवाही का, गलती का एहसास ही ना हो, तो ऐसे आदमी की ज़िंदगी में सुधार लाना और ऐसे आदमी की ज़िंदगी को कीमती बनाना निहायत मुश्किल काम है। हम उन तमाम तर लहवियात और खुराफात में मशगूल हैं जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही का ज़रिया है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमारी ज़िंदगी पर बहुत सादिक आती है, जो आपने फरमाई थी। जब हम आपस में एक दूसरे के काम को और ज़िंदगी गुजारने की स्टाइल को देखते हैं, हुज़ूर ने फरमाया था लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ सलकू जुहर ज़ब्बिन लसलक्तुमू। क़ुलना या रसूलल्लाह अल यहूद वन नसारा क़ाल फमन। आपने फरमाया कि तुम वो सब कुछ करोगे जो तुमसे पहले लोगों ने किया है, हत्ता के एक उंगली के बराबर, बालिश बराबर, गज के बराबर भी तुम उसी तरह उन्हीं के मुताबिक काम करोगे। हत्ता कि अगर वो किसी गोह के सुराख में दाखिल हुए थे तो तुम भी दाखिल होंगे। सहाबा किराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आप हमारे से पहले लोगों की जो मिसाल दे रहे हैं उससे मुराद कौन लोग हैं? क्या यहूद और नसारा मुराद हैं? हुजूर ने फरमाया तो फिर कौन मुराद हैं? हम देखें कि हम अपनी ज़िंदगी किन लोगों के मुताबिक गुजार रहे हैं। हालांकि हमारे पास अपनी एक इस्लामिक तहजीब है, इस्लामिक कल्चर है, हम उसे फरामोश करके पसे पुश डाल के उन लोगों के तरीक़ों पर चल पड़े हैं कि जो यहूद और नसारा हैं, जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही लहव व लईब और खेल कूद है। हम अपनी ज़िंदगी का ज़रा जायज़ा लें और अपने लाइफ स्टाइल को ज़रा चेक करें, एनालिसिस करें, तो हम इस रिज़ल्ट पर पहुँचेंगे कि हमारी और उनकी ज़िंदगी में सिर्फ नाम का फ़र्क है, के अलावा हमारी ज़िंदगी उन्हीं के तरीक़े के मुताबिक गुजर रही है जो कुछ वो कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं, देखा कि नए साल पर क्या कुछ हुआ, लोगों ने खुशियाँ मनाई, आतिशबाजियाँ की, पटाखे फोड़े, इसके अलावा नाइट क्लब्स आबाद किए, शराब पी, और इसी तरह लोगों ने वो तमाम तर खुराफात की कि जो इंसान के लिए सेहत में के लिए भी मुज़ीर है और जो इंसानी ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह है, वो सब कुछ किया। और ये सब नए साल के नाम पर हुआ। हालांकि वक्त तो था अपनी खुद एहतिसाबी का,
अपनी लाइफ को एनालिसिस करने का, वक्त था अपने आप को ज़रा छानबीन करने का, लेकिन हमने इस ख़ास टर्निंग पॉइंट को और इस ख़ास वक्त को भी लहवियात में गुजार दिया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एक रिवायत में इरशाद फरमाया, बहुत मशहूर रिवायत है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो आदमी जिन जैसी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। हमने देखो किन लोगों की मुशाबहत इख्तियार कर रखी है, हालांकि हमारे पास अपनी तहजीब है, हमारे पास सुन्नत नबी की शक्ल में उसवा और नमूना मौजूद है। अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम इरशाद फरमाया था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से ऐलान करके कह दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरी इत्तिबा करो, यानी मेरी हुजूर की इत्तिबा करो, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। और हुजूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बि, कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि लोगों की ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के मुताबिक ना हो जाए। लिहाजा ये ज़िंदगी बड़ी गफलत और सुस्ती के साथ जो गुजर रही है, तो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यूं ही ज़ाय हो गया। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, हो रही है उम्र मिसले बरफ कम, चुप के रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक रह रवे मुल्क अदम, दफ़अतन एक रोज़ ये जाएगा थम। हमारे पास जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, सांस की ये डोरे कब टूट जाएँ, हमारे रूह और जिस्म का रिश्ता कब अलग हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। उनका शेर है, ज़माने की ये गिरदिश जाविदाना, हकीकत एक बाकी फसाना, किसी ने दोष देखा है न फरदा, फ़कत इमरोज़ है तेरा ज़माना। यानी आइंदा कल किसी ने नहीं देखा है। हम जिस लम्हे से गुज़र रहे हैं, जो आज हमारे पास दिन की शक्ल में मौजूद है, यही हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। इसी को हमें पूरा वसूल करना है, एक एक लम्हे को कीमती बनाना है। किसी ने कहा था नए साल की वजह से, ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने शोर मचा रखा है। फैज़ लुधियानवी एक बहुत मशहूर शायर गुज़रे हैं, उन्होंने पूरी एक नज़म कही है नए साल के बारे में। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नज़र आती है हर एक बात वही, आसमान बदला है अफसोस न बदली है ज़मीं, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। यानी 2023 चल रहा था, 2024 हो गया, सिर्फ एक अदद बदल गया, इसमें कोई ख़ास बात तो हुई नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे, जनवरी फरवरी और मार्च पड़ेगी सर्दी, और अप्रैल मई और जून में होगी गर्मी। तेरा मन दहर में कुछ खोएगा कुछ पाएगा, अपनी मियाद बसर करके चला जाएगा। तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कहीं। बेसबब लोग क्यों देते हैं मुबारकबादें, गालिबन भूल गए वक्त की कड़वी यादें, तेरी आमद से घटी उम्र जहाँ से सबकी, फैज़ ने लिखी है नज़्म निराले ढब की। ये साल की हकीकत है, जिस नए साल की हम मुबारकबाद देने में लगे हुए हैं। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। एक साल गया एक साल नया है आने को, पर वक्त का बेहोश नहीं दीवाने को। एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। अरबी शायर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शेर कहा है, अल वक्तु अनफसु मा उनीत बिहिफ्ज़िही व अराहु असहल मा अलैका यज़ीउ, कि वक्त तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा कीमती दौलत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम उसे इतनी आसानी के साथ ज़ाय कर रहे हो। हयातु का अनफासुन तुअद्दु फ़कुल्लमा, कि तुम्हारे पास ज़िंदगी की चंद सांसें हैं, चंद घड़ियाँ हैं। मज़ा नफ्सुम मिन्हा इन क़ज़त बिही जुज़उ, और ये ज़िंदगी घट रही है, इसकी सांसें कम हो रही हैं। तो ये ज़िंदगी हमारे पास बहुत कीमती है। जैसे ही नया साल आता है तो लोग नए साल को भी गफलत और सुस्ती में गुजार देते हैं। हालांकि नया साल शुरू होते वक्त हमें अपने आप से कुछ वादे और इरादे करने चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा बेदार करना चाहिए, और अपना एहतिसाब करना चाहिए कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ ख़ताएँ सरजद हुई हैं, मैंने जो कुछ प्लानिंग की थी क्या उस प्लानिंग के मुताबिक हुआ है या नहीं। लेकिन कुछ नहीं होता, आतिशबाजियाँ होती हैं, शराब पी जाती है, नाइट क्लब्स आबाद होते हैं, इसी तरह सिगरेटों के कश लगाए जाते हैं, महफिलें जमती हैं, और इसी तरह ये नया साल जो एहतिसाब का होता है वो रात भी यूं ही गुजर जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार हमें इस बात की तरफ मुतनब्बह किया है कि ये ज़िंदगी धोखा है, मताउन कलील, बहुत मुख्तसर है। फ़ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनियावी ज़िंदगी में तुम्हें धोखे में न डाले, ये शराब है, धोखा है, लहव व लईब है। लिहाजा हमें अपने आप को नए साल के मौके पर बेदार करना है और अपना ख़ुद का एहतिसाब करना है, जायज़ा लेना है कि कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे अपने दीन और दुनिया को सही और सीधे रास्ते पर गामज़न करना है। हर वो चीज़ दुनिया है जो इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दे। लिहाजा
हमें अपने कारोबार में, अपने बिज़नेस में, अपनी तालीम में वक्त लगाना है, अपनी नेक आमाल में अपनी ज़िंदगी लगानी है। यही मतलूब है और यही चीज़ें अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी का ज़रिया है। हम देख रहे हैं कि मोबाइल हमारी ज़िंदगी में तबाही का किस कदर बड़ा ज़रिया बना हुआ है। इस मोबाइल की वजह से नेक और मासूम बच्चे भी बचपन ही से उन खुराफात में पढ़ते चले जा रहे हैं कि आइंदा मुख्तसर वक्त में उनकी इस्लाह भी दुश्वार और मुश्किल मालूम होती है और अच्छा खासा कीमती वक्त इसी की नज़र हो रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि या अल्लाह जो कुछ गलतियाँ और ख़ताएँ हमसे सरज़द हुई हैं उनको माफ़ फरमा और आइंदा हमें अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा कीमती बनाकर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।